47 में आज़ादी हो गई। आज़ादी के बाद 48 में मुल्क को बंटवारा हो गया। मुल्क बंटवारा कोई भी नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि हमारे आदमियों को भड़का करके ऐसे ऐसे करा करके वो देश की बंटवारा करवा दिए, जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत अच्छे आदमी थे। वो देश को बंटवारा नहीं चाहते थे, लेकिन लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना ये देश को टुकड़े करवा दिए। तो ये 48 में बट गया देश। 48 के बाद में फिर 1965 में लड़ाई हो गई। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री थे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने विजय पाली देश। उसके बाद में फिर ताशकंद समझौता में उनकी मौत हो गई। ताशकंद समझौते के बाद में फिर इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में फिर बांग्लादेश का बंटवारा हो गया 1971 में। तो 13 दिन वो लड़ाई चली। 13 दिन के बाद में फिर समाप्त हो गए। तो इस तरह से ये दो लड़ाई वो उसके बाद में हो गई। छूट मुट की लड़ाई तो अपने घर में तो होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन फिर कारगिल की लड़ाई हो गई 1999 में। उसके बाद में फिर ये चौथी एक 5वीं लड़ाई अब हो रहा है। लड़ाई झगड़े में तो कोई फायदा है नहीं किसी को, नुकसान के सिवाय। पहली लड़ाई कब हुई थी? पहली लड़ाई तो हुई थी ना 48 में। 1948 में हमारे तो मुल्क की बंटवारा का था। पहली लड़ाई किसकी वजह से हुई थी? यही मुल्क बंटवारे के लिए। वजह जिम्मेदार कौन था इसका? जिम्मेदार क्या भाई, वही मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान और भी बहुत से लोग थे उनमें। जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान भी इसका नाम है। श्रीमान गांधी जैसे वो लोग नहीं लड़ाई चाहते थे, लेकिन इस साइमन ने उसका दिए इनको कि हाँ भाई तुम अपना हिस्सा मांगो। इसके वजह से फिर वही 48 में लड़ाई। मतलब साइमन कौन? साइमन था अंग्रेज में जो यहाँ गवर्नर थे उन दिनों में। गवर्नर था वो हिंदुस्तान में उन दिनों? अंग्रेज, इंग्लैंड का? इंग्लैंड का। अच्छा। इस तरह से तो इसी तरह से हो गई, कई लड़ाइयाँ हो गई। वो हो गया 1965 में, हो गया 71 में, हो गया फिर कारगिल की लड़ाई हो गई 1999 में। अब ये देखो अब हो रहा है। इस तरह से ये सारे। 1965 में किसकी वजह से हुआ था? 1965 में पाकिस्तान हमारे साथी थे, हमारे साथी तो हुआ। हाँ, और उसके बाद हुआ था 1971 में। 1971 में। 71 में क्यों हुई थी? 71 में इसलिए हुआ कि उन्होंने बांग्लादेश बनाया नहीं, पाकिस्तान से अलग करवा दी। तो वो यहाँ था, वहाँ था जुल्फ़िकार भुट्टो पाकिस्तान में, और आज़ादी होने के बाद में वहाँ शेख मुजीबुर रहमान बना उसका बांग्लादेश का प्रधानमंत्री। इस तरह से है कहानी। तो वो जब तक चलता रह रहा है। और समझौते इन्होंने करवाए, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता। अब ये हुआ था कारगिल वाला, तो ये हुआ था आगरा समझौता। तो उसमें कुछ हुए नहीं किसी का। तो इसी तरह से चल रहा है। वो देखिए कितने दिन हो रहा है, क्या हो रहा नहीं हो रहा, कौन जानता है। तो अभी होगी कि नहीं लड़ाई, आपको क्या लगता है? देखो ना, रात को बताते रहे कि बमबारी हो रही रात को ही। बोल तो रहे हैं दिन में कुछ कर चुके हैं वो। देखो क्या करते नहीं करते, क्या बात। लोग तो बोलते हैं कि गांधी भी चाहता था कि पाकिस्तान अलग बने। चाहता था क्या सही में? गांधी को तो कोई विचार ही नहीं था हमारा। गांधी तो चाहता ही नहीं था। और नेहरू को ही तो प्रधानमंत्री उन्होंने। गांधी तो इतना कह रहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना देश को बंटवारा मत को, देश को प्रधानमंत्री दे सकते तुम ही बनो, जिन्ना कोई। लेकिन ये लोग माने नहीं। ये लोग कौन? ये लोग लियाकत अली खान है और भी 5 बड़े नेता होंगे जो इनमें थे हमारे। तो जवाहरलाल नेहरू कैसा आदमी था? भाई वो अपनी जगह तो ठीक ही था, बढ़िया तो कोई खराब तो था नहीं। लेकिन वही वाली बात है, राजनीतिक नेता लोग कभी उलट पलट हो जाता, कभी आपको पता तो ही। वो भी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में था ना? हाँ, तो ये भी तो इसी वजह, ये भी एक वजह है ना कि पाकिस्तान अलग हुआ। अभी तो हमारे इतना तो हमें भी जानकारी नहीं है। क्या जानकारी है तुम्हें फिर? है? क्या क्या जानकारी है तुम्हें? अब हमें क्या जानकारी, हम तो पढ़े लिखे तो है ही, हमको पता ही नहीं। नहीं, तुम बहुत। कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? 65 70? 75 चल रहा है इस टाइम। अब तुम कितने साल से हो दिल्ली में? दिल्ली में तो मैं तो 1977 से ही हूँ। 1977 से हो तो
तुमको हिंदुस्तान की सारी जानकारी है, कब लड़ाई हुई, क्यों इसके हुई? बारे में इसलिए थे अप डाउन करते रहते ना, कभी बम्बई, कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता, कभी मद्रास, ऐसे एक जगह कभी नहीं टिके। कहाँ रहते थे, जैसे चल रहा अब की बारी में इतने दिन रुक गया यहाँ पे। जहाँ तुम गए वहाँ लड़ाई छिड़ी। हाँ, हम जब दोनों बार लड़ाई था उस टाइम में हम दोनों जगह कलकत्ता में ही था, 65 में भी और 71 में भी। तो कुछ डिटेल में बताओ 65 और 71 की लड़ाई के बारे में। हाँ, 65 और 71 की लड़ाई के बारे में कुछ डिटेल में बताओ, क्या हुआ था? अब क्या जी, वही तो बता रहा आपको, और क्या बताऊँ। मेरी समझ में नहीं आया। अरे तो 65 में तो भैया इतना देश विदेश की लड़ाई होगी, शास्त्री जी का टाइम, अब किस वजह से हुई तो लोगों को भी जानकारी नहीं। तो बोल के क्या फायदा। और 71 में तो भाई इन लोगों ने बांग्लादेश, पाकिस्तान से बांग्लादेश के ही लोग बनाए, इंदिरा गांधी था उन्होंने बनवा दी। जो जब पाकिस्तान बांग्लादेश से अलग हो रहा था तो हमारी लड़ाई करने का क्या मतलब उसमें? भाई ये इनके सपोर्ट में था ना, शेख मुजीबुर रहमान के सपोर्ट में। किसके? शेख मुजीबुर रहमान का पहले तो वही था, वो बांग्लादेशी है वो? तो वही तो पहला प्रधानमंत्री बांग्लादेश का। बांग्लादेश का। अच्छा, वो चाहता था कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाएं। हाँ, तो फिर हम उसके बीच में पढ़ने की क्या जरूरत थी? अब इन्होंने करवाया, और क्या वजह थी नहीं थी ये तो भैया ये लोग जाने। अलग होने देते, मरने देते? तो ऐसे नहीं होता ना, फौज तो इन्होंने भेजे पहले, हमने? और क्या इन्होंने लड़ाई भी लड़ी, 13 दिन तक ले चला लड़ाई हमारे इनके साथ। और अब बांग्लादेश भी सर में चढ़ रहा है। अब हमारे साथ ही साले लड़ रहे हैं। अब हमारे साथ ही लड़ रहे हैं, पहले हमने उनका साथ दिया। हाँ हाँ, अरे साल भर तक तो हमने भाई, हमने खुद भी पोस्टर लगाते थे जगह जगह, 3-4 लड़के लोग मिल के रात को इसकी मदद के लिए। कब की बात है? 1971 की? हाँ, इनकी मदद के वास्ते कि बांग्लादेश की मदद करो। हाँ, साल भर तक ले तो भाई साहब हमने राशन दिए इनको, अपने पैसे देते, पता नहीं जमा कर, फंड जमा होता है जैसे, फंड जमा करके कभी किसी से, कभी कैसे 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 करके 1 साल तक ले तो भैया हमने पैसे भेजे कई कई लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया। उसके बाद में साल भर के बाद हमने अपने पास उसके जब कुछ खाने पीने का इंतजाम हुआ। तो मतलब कुल मिला के ये है कि बांग्लादेश हमारी वजह से जिंदा है। और क्या, और आज हमारी पीठ में चाकू लगा रहा है। कराई कर ही रहा। तो दिल्ली में भी चाहे कहीं भी बांग्लादेशी कितने और जितने भी घटनाएं होती है इधर, काम 2 नंबर 1 नंबर जितने भी सारे बांग्लादेशी हैं। और सारे बांग्लादेशी करते। विपक्ष वालों का आधा वोट बैंक तो वही है। तो कोई चक्कर है, मैं कहानी की यहाँ नहीं। और इतना होने के बाद भी अच्छा इसको और मुल्कों ने मानता नहीं दे रहा था बांग्लादेश को। हाँ, तो सिर्फ ये 4 आदमी मिलकर उनको कर दे, जैसे कि हिंदुस्तान, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। इन 4 देशों ने उसको मान्यता दे दी। ये भी आ गए, बस हो गए, आज़ाद हो गई। अब इन्हीं को लात मार रहा है वो। अब मुझे लात मार रहे हैं, तो तभी वो बना था मुजीबुर रहमान पहला। और मुजीबुर रहमान के अतीबे तो वहाँ उस टाइम पे इन दोनों मुल्कों में डॉक्टरी हुकूमत कई बार हुआ है, जनरल राज भी कई बार हुआ है। जितनी बार जनरल राज पाकिस्तान में भी अच्छी हुआ कई बार, कभी डॉक्टरी हुकूमत होती है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति के अंदर ही सारे काम होते हैं। फिर प्रधानमंत्री उस टाइम कोई वैल्यू नहीं होती, प्रधानमंत्री होता ही नहीं, ऐसे उसका हुआ। उसके बाद में इसकी तख्ता पलट दिया मुजीबुर रहमान को, तो बनना जनरल निसाब बना। फिर उसके बाद में, उसके हटने के बाद में तो ये मर गया, तो इसका बेटी बना शेख हसीना, और अबीदा बेगम भी बना जनरल निसाब का घरवाली, वो भी प्रधानमंत्री बना कई बार वहाँ का, बांग्लादेश का। कई तरह के इतने घटनाएं श्रीलंका में भी ऐसी होता रहता है। श्रीलंका हमें उंगल नहीं करता ना। और हमारे साथ तो खैर झगड़ा लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारे साथ जब वो लिप्टे था ना, लिप्टे टाइगर लिबरेशन फ्रंट का किसका था, जो राजीव गांधी को मरवाया उसने, तो वो तामुल वाले मतलब वहाँ बहुत रहते थे। किसने मरवाया था राजीव गांधी को? ये क्या नाम उसका, लिप्टे, अंग्रेज? ना लिप्टे वहाँ था, तामुल मद्रास का ही, मतलब वहाँ बहुत लोग रहते ना। कहाँ का था ये?
मद्रासी थे ना लोग श्रीलंका में, वहाँ श्रीलंका में मद्रासी लोगों का बस उनका आधा से ज़्यादा है। अच्छा, श्रीलंका में था वो। हाँ, तो वहाँ का मतलब जैसे यहाँ है ना आतंकवादियों पर भी डर लोग होते हैं, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन हो गए, वो हो गए, जैसे नाम है, समझ गया मैं। जैसे हाफिज सईद है, जैसे और लोग से लोग हैं, ये सब तो आतंकवादी का लीडर है। तो वो वैसे ही था वो वहाँ का। तो राजीव गांधी को उसने क्यों मरवाया? अब इसने फिर शांति सेना भेज दिया था ना इसने उसके लिए। अच्छा, इसने जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री था तो इसने शांति सेना भेजा श्रीलंका। तो शांति सेना में बताते एक का तो फौज होती नहीं है, कई मुल्कों को मिलके होता है। तो उसके साथ सरकार के साथ लड़ाई थी ना, जैसे कि आज़ादी चाहता है उसी हिसाब से। इसलिए तो मद्रास में इसका कहानी करवा दी उसने, लिट्टे जिसका नाम था। लिट्टे। हाँ, वैसे उसका संगठन का कुछ और ही नाम था, पता नहीं क्या नाम था। तो इस तरह से थे। और जिसका एक महीना चल रहा है, मई महीना में 21 तारीख को मारा था वो राजीव गांधी। हाँ, और मई में ही 21 तारीख को वो भी मरा है, जिसको लिट्टे नाम है जिसका। लिट्टे। हाँ, मई 21 तारीख को भी वही मरा है, 21 को ही मई को। अच्छा, साल अलग अलग थे बस। अब साल में तो फर्क होगा ही होगा, कितने हैं नहीं है। उसके बाद वहाँ तो श्रीलंका में भी कई प्रधानमंत्री बने हैं, आतंकवादियों के हाथ तो कई लोगों को मारा उसने। कुल मिला के बांग्लादेश की मदद करी तो अब वो हमें ही आंखें दिखा रहा है। आया भी तो लड़ाई करने की तैयार है, कभी कई बार तो कर भी लेता है, कई बार नहीं भी करता है। और पाकिस्तान को भी तो इन्होंने बहुत पैसे दिए बाद में, गांधी जी ने। तो हाँ, तो गांधी जी को पैसा देने के पहचान ही तो जब बंटवारा तभी तो मार दिया नाथूराम गोडसे ने उसको। तो क्या लगता है आपको, नाथूराम ने सही किया गोडसे ने या गलत किया? एक तरह से देखा, जब हमारा आपका बंटवारा हो गया, जब हमने आपको बांट के दे दिया, तो फिर हमको फालतू की देने की जरूरत क्या है? तो उसी तरह के जब दे रहे का और भी पैसा रुपया देने के तभी तो मार के रहेगा, साला और देगा, बेकार करेगा। इससे अच्छा चले इसको खत्म ही कर दो। तो मतलब आपको लगता है कि सही किया, जो हुआ सही हुआ? सही है, और क्या है। तो उनको जब बंटवारा हो गया था तो फालतू पैसा देने का क्या मतलब? वही तो कह रहा हूँ, जब बंट गया, जब बंट गया, सब कुछ बराबर बंट गया उनके हिसाब से, हमारे हिसाब ठीक से। है, यही नहीं है, ऐसे कोई दुख मुसीबत है, हम मदद करे ऐसे ऊपर से, वो अलग बात। पर फिर भरपूर पैसा देने की जरूरत क्या है? तो क्यों दिया? अपना कुछ मतलब रहा होगा गांधी जी का। पता ही तो भाई, नहीं तो क्या मतलब, जब भारत इसके ऊपर एक फिल्म बनाई थी, नहीं देखी हमने, देखा नहीं क्या कहानी लिखा है। तो फिल्म क्या, रियलिटी तो तुमको पता है फिल्म का क्या करना है। हमने तो देखा फिल्म में नहीं। तो वो जाहिर सी बात है, आधी बातें बताएंगे आधी नहीं बताएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन हमने तो देखा नहीं। लेकिन जो हमें जानकारी जितना वो बात बता। हाँ, तुमको जितनी जानकारी है, मतलब कुल मिला के जो हुआ गलत ही हुआ। ऐसे उनको देना ही नहीं था, उनको तो सालों को तब भी नंगे भूखे मर देना था। तो वही तो बात है, सब कुछ तो उसी टाइम का करा हुआ, संधि है, पानी सानी जो कुछ भी है, हाँ उसी टाइम का करा हुआ है। हाँ, कि इनको पानी भी देना है। हाँ, सब कुछ करना है, नहीं तो उस टाइम पे ही जब ये हो जाता ना तो जरूरत ही नहीं थी। हाँ, अभी तक तो ये सारे भूखे मर जाते। होता नहीं है, पानी भी तो हमारी तरफ से ही जा रहा है। हाँ, अब ये पानी खोने के लिए कहते नहीं तो जो हमने बंद कर दिया, ये कर दिया, उस बंद नहीं होगी पूरी। ये है कि जितना संधि है उनको समझौता है ना पानी का, वो उसको तो देना पड़ेगा। उतना देना पड़ेगा। और देगा तो उतना में उसका काम चल ही जाएगा। हर समझौते से ज़्यादा हम यदि रोकते तो उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। और अगर समझौते वाला भी रोक दें तो क्या कर लेंगे ये? वहाँ स्पॉन्सर है ना समिति इसकी जो बड़ी संयुक्त राष्ट्र में, वहाँ बैठक हुआ है ना भाई, अमेरिका में। और संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ होता है क्या पता। तो हाँ, उस हिसाब से देने पड़ेंगे। फिर सबकी इजाज़त जरूरी है ना, कि हाँ बंद करो इनका दाना पानी। तो सब नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते ना, वहाँ के आम आदमी भी हैं, वो भी मरेंगे फिर। वही तो चक्कर है ना। नहीं तो शुरू से ही यदि ये कर देता बिल्कुल तो क्या करता था, नहीं है, ये नौबत ही नहीं देखनी पड़ती। अब उस टाइम से देखो, अब ऐसा हिसाब किताब है कि वो गांधी जी का भी ऐसा हिसाब है ना, उसका गलत तो था ही। अरे जब हमारा बट गया हाँ तो उधर के जो लोग होते इधर आ जाते, इधर वाला जितना सब लोग चले जाते। हाँ, तो आज ये हम रोना है ना, हिंदू मुस्लिम पे, सो रोना नहीं होता। रोना नहीं होता, सही बात है। अगर पहले ये हो जाता कि तुम अलग देश ले रहो, अलग रहो, सीधी सी और बात। हम अलग रहें। तो ये आज हो रहा है झमेला, जितने
लड़ते कोई भी झगड़ते कोई भी, नाम तो हिंदू मुस्लिम का ही होता है। हाँ लड़ाई झगड़ा किसी के साथ भी, नाम सिर्फ हिंदू मुस्लिम का हो गया, चाहे वो कोई भी लड़का हो। कोई भी लड़े, मौका भी मिल जाता है सबको। ये चक्कर है, क्या करा जाए। हाँ पहले ही अगर सही काम शुरू करो। से ही नहीं इन्होंने करे तो अब करने से क्या, अब उनको तो उसी अब तो कर ही नहीं सकते ना, अब तो कोई हिसाब ही नहीं है, जहाँ देखो सब भसड़ हो रखी है। बस तो वैसे ही होता रहेगा, कभी वो मारेगा कभी हम मारेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। अब तो एक बार में निपटा दो, सब टेंशन ही खत्म। तो निपटाए तो वही कहानी खत्म नहीं होती। बता तो रहा हूँ आपको, 4 चौथे दफे 5वें दफे हो गए ना, 48 का 1, 65 का 2, 71 का 3, कारगिल का 4, और ये 5वीं है। ये 5वीं है अगर हो गई तो। हो एक तरह से तो छुटपुट हो ही रहा है। अब जबरदस्त यदि हुआ तो 5वीं हो जाएगी। हाँ फिर 2 4 साल 5 साल एक चुप रहेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा मजबूताई हो जाएगी तो फिर करेंगे। फिर इनके वही हाल होंगे। और थोड़ा बहुत तो वो तो करते ही रह रहे हैं। जैसे ये 27 को भी मार दिया, 2 साल वाले पुलवामा वाला था, उसमें ये तो मेरे ख्याल से उसके थे, इसका है हमारा था भी हाँ। पहलगाम में। पहलगांव में, तो वो उसमें 46 आदमी था, इसमें 27-28 का तो बता। पहलगाम की वजह से तो ये ज़्यादा हो गया। उन्होंने कह रहे हैं कि धर्म जात पूछ के मारा। हाँ तो ये उसमें गलत एक करा। जगह की तो बेचारे कोई था नहीं। हाँ तो सारे टूरिस्ट थे। पूछ के मार रहे हो। टूरिस्ट थे सारे। इनको तो मारना है तो उसमें कोई भी हो, किसी को भी मार दे, ऐसे ही मार देते। अब तुम पूछ के मार रहे हो तो इसमें तो हो गई ना जाति पाति वाली बात। हाँ वही वही। जाति वाली बात तो हो गई। तुमने अब उसमें कोई मुस्लिम होता तो उसको छोड़ दे। कश्मीरी तो उनको सपोर्ट करता है ना, पाकिस्तान को पूरा। हाँ तो करता है। अब उसमें दिखा रहा है कि लड़की बचाने वाला कश्मीरी लोग थे, तो उनको बोलने कश्मीरी लोग भी नहीं मरे हैं, बता रहे। कश्मीर सपोर्ट तो करता ही है उनको कहीं ना कहीं। पर्यटन लोग है ना भाई, पर्यटन लोग है तो पर्यटन लोग तो भाई घूमने फिरने के लिए गया था वो लोग। हाँ पर्यटन लोग को तो भैया वो वैसे करेगा ही करेगा। इसमें जो कोई सही होगा तो उसको रखिए, और गलत होगा तो काट देना नहीं।